बड़े बुजुर्ग रहते हैं, दादा दादी नाना नानी टाइप के लोग, या फिर उनसे भी बुजुर्ग लोग जो भी है आप लोगों के घर में, आप देख सकते हैं वो लोग ज्यादातर कटन यूज करते हैं डेली यूज के लिए, या फिर अगर कोई फंक्शन या फिर कोई पूजा का दिन, फेस्टिवल का दिन रहता है तो वो लोग ज्यादातर सिल्क यूज करते हैं। तो ऐसा ऐसा बस वो लोग बुजुर्ग है इसीलिए, या फिर इसके पीछे कोई रीजन भी है? कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज सोच लीजिए, क्योंकि इसका जवाब मैं देने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। और एक चीज मैं आपसे पूछने वाली हूँ, जब आप लोग शॉपिंग मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो ड्रेस में या फिर कपड़ों में आप जो टैग लगा होता है उसमें आप क्या देखते हो? सही सुना आपने, क्या प्राइस ही लिखा हुआ होता है उसमें? नहीं, प्राइस के अलावा बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो फैब्रिक जो है वो कितना मिक्स्ड है या फिर कितना प्योर है, और वो हमारी बॉडी से लेके हमारे एनवायरनमेंट तक कितना इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के थ्रू से। नमस्ते, मैं हूं सुतपा, मेरा चैनल है लर्न राइट अवे। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो मतलब पहले तो नेचुरल फैब्रिक्स ही होता था। नेचुरल यानी पिछला वीडियो याद कर लीजिए, कल का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल में क्या क्या आता है? नेचुरल में हमारा कॉटन, जूट का जो फाइबर होता है वो, लाइनन, देन सिल्क, देन ऊल और पश्मीना। ठीक है, तो ये जो टाइप्स में अभी बोली ये सब नेचुरल कैटेगरी में आता है। तो पहले तो यही सब एग्जिस्टेंस था, मतलब इसी का ही एग्जिस्टेंस था। फिर मतलब ये आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर्स आया क्यों? ये सवाल तो दिमाग में आना चाहिए ना, आया क्यों? अगर ये हानिकारक है तो ये तो आना नहीं चाहिए था, फिर आया क्यों? ये इसीलिए आया दोस्तों क्योंकि हमारा जो डिमांड बढ़ने लगा, आगे जाके पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगा, मतलब सडनली एक बड़ा सा ग्रोथ हो गया, मतलब आफ्टर फ्रीडम। तो उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई और तरीका नहीं था, हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स मतलब डिस्कवर करने लगे। ठीक है, उसका भी कुछ वेराइटीज आने लगा और उसके कपड़ा हम बना के यूज करने लगे। ठीक है, जिसके वजह से हमारा फिर बाद में क्या हुआ, हमें रियलाइज ये हुआ कि इसका जो इम्पैक्ट है हमारे हमारे स्किन के ऊपर तो आता है, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट को भी ये इफेक्ट करता है। और बाद में पता चला कि ये तो स्किन डिजीजेस ही क्रिएट करने लगता है। मतलब जैसे कि आप लोग सुने होंगे, मतलब सोरियासिस हो गया, एक्जिमा हो गया, स्किन डर्माटाइटिस हो गया, या फिर स्किन में इचिंग होना, मतलब जरूरत से ज्यादा बदबू आना, या फिर जो भी है इस तरह का चीजें आप लोग मतलब नेचुरली सुनते होंगे कि यार आजकल क्या इतना इतना डिओड्रेंट यूज होना और इतना डिओड्रेंट का सेल होना, ये सब सब सारे चीजें अपने आप में लिंक्ड है। अगर हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो कहीं ना कहीं है हमारा कपड़ों से लिंक्ड है। तो कपड़ा अगर बदल जाए उसके हिसाब से हमारा ये सब जो उसके रिलेटेड अदर मतलब जो खर्चा होता है ये भी कम हो जाएगा, और हमारा मतलब जैसे कि स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रहेगा। ठीक है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, फिर देखते हैं कि मतलब आर्टिफिशियल फैब्रिक्स का हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो आर्टिफिशियल फैब्रिक्स है ज्यादातर वो बहुत मतलब हार्मफुल केमिकल्स को लेके बना हुआ रहता है, जिसमें मेनली आता है केमिकल्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड एंड पाराफिनिलिन डाइमिन। तो पीपीडी करके उसको हम जानते हैं, सॉरी पीपीडी करके उसको नेचुरली हम लोग जानते हैं। तो फिर आता है लैटेक्स एंड स्पैंडेक्स नाम का दो केमिकल, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस भी वो लोग देते हैं, मतलब ये केमिकल्स देते हैं हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के ऊपर भी पड़ता है, जो कि धीरे धीरे मतलब हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करने लगता है। फिर आता है डाइज लाइक मतलब जो हमारा जो कलर यूज होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स में, उसमें जनरली जो डिस्पर्स ब्लू वन करके कलर है और अंथ्राक्विनोन एंड एजो करके ऐसे कुछ कलर्स है जो कि डार्क इन कलर होता है, और उनका इम्पैक्ट बहुत मतलब कपड़ों से एकदम से जाता ही नहीं है, और उसका बहुत सारा रेडिएशन इफेक्ट भी रहता है स्किन के ऊपर। ठीक है, और ये जो केमिकल से ज्यादातर आर्टिफिशियल फाइबर्स में ही मिलेगा, ये हम लोगों को नेचुरल फाइबर्स में नहीं मिलेगा।
क्योंकि नेचुरल फाइबर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी करता है, जितना चाहिए वो सोख भी लेता है, और वो मतलब इतना कंज्यूम करके भी नहीं रखता है, जितना चाहिए वो हवा में छोड़ भी देता है। तो इसीलिए उसका इतना मतलब डाई हार्मफुल डाइस उसमें इतना यूज नहीं होता है। तो फिर आइए देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ लेबलिंग ऑन क्लॉथ्स। मीन हमारे जो क्लोथ्स हम लोग लेने जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, उनमें जो लेबलिंग्स लगा हुआ रहता है, जो कि मेरा दूसरा सवाल था वीडियो के शुरू में, उसका आंसर ये है कि जो लेबलिंग्स हमारा रहता है प्राइस टैग में, प्राइस तो लिखा हुआ रहता है, ऑफर तो लिखा हुआ रहता है, उसमें डिस्काउंट्स रहता है, सब कुछ रहता है, उससे ज्यादा कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसमें क्या है। फैब्रिक का कंपोजिशन जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फैब्रिक का कंपोजिशन जानने के लिए हमें ये कोड वर्ड्स ही पता चल जाए, कोड वर्ड से ही हमें पता चल जाएगी कि ये फैब्रिक नेचुरल है या अननेचुरल है। मतलब इसमें अगर ये वर्ड्स आपको दिखने मिलता है तो आप लोग समझ जाइए ये नेचुरल नहीं है, इसमें आर्टिफिशियल फाइबर्स है, मतलब है, और वो हमारे स्किन को इम्पैक्ट करेगा आगे जाके, और बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करेगा, जिसका भरपाई हम बहुत मतलब महंगा पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो देख लीजिए वो कोड वर्ड्स क्या होता है, जैसे कि रिंकल फ्री, मतलब रिंकल नहीं आना है कपड़ों में। कैसे नहीं आना है? कपड़ा कैसे सिलवटें नहीं लेगी, कपड़ों में रिंकल आना ही आना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसमें क्या मिलाया गया है कि वो रिंकल फ्री हो गया है। उसमें ज्यादातर फॉर्मल्डिहाइड रहता है, रेजिन रहता है, जिसकी वजह से वो रिंकल फ्री रखता है हमारे कपड़ों को, जो कि स्किन में जाके इरिटेशन क्रिएट करता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होता है उसको अच्छी तरह से स्वेटिंग करने नहीं देता है, जो कि बाद में जाता है, बाद में इचिंग होने लगता है फिर हमारे स्किन के ऊपर, और बाद में वो धीरे धीरे सोरियासिस में भी कन्वर्ट होने लगता है, और ज्यादातर स्किन डर्मेटाइटिस भी होने लगता है, फंगल इन्फेक्शन भी रहता है, इस तरह का बहुत सारा स्किन डिजीज वो क्रिएट करने लगता है। फिर आता है वो जो मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर तो इफेक्ट डालता ही है, और वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है हमारा, उसके ऊपर भी रेजिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इसीलिए रिंकल फ्री होने से वो कपड़ा हमें नहीं खरीदना है। फिर दूसरा है कलर फास्ट, मतलब वो जो डाई यूज किया गया है उसमें वो फास्ट कलर है, और एकदम से वो नहीं मतलब निकलने वाला है, डार्क इन कलर है, वो कलर छूटेगा नहीं उससे, मतलब वो भी मतलब उसमें डाई फिक्सेटिव्स यूज किया गया है। मतलब डाई फिक्सेटिव मतलब वो ज्यादा कपड़ों के साथ कलर को बांध के रखता है, मतलब बॉन्ड उनका बहुत स्ट्रांग है, तो डाई तो उससे निकलेगा नहीं, लेकिन वो जो डाई में केमिकल है वो हमारे स्किन को जरूर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इससे भी संभल के रहना है। जो हेवी मेटल मेकअप होता है वो जनरली हमारे डाई में मिलाया जाता है, मेटल मेकअप जो होता है डाई में मिला के वो कपड़ों में दिया जाता है। वो बाद में क्या होता है, हमारे स्किन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके थ्रू से हमारे बॉडी में जाके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन एंड बोन में जाके जमा होता है। ठीक है, धीरे धीरे वो हमारे इस ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लगता है। तो इसमें अगर जाके डाई का मेटल मेकअप का मतलब मेटल जो पार्ट है वो धीरे धीरे करके जमा होगा, तो फिर क्या होगा दोस्तों, ये सब पार्ट्स में आपका प्रॉब्लम आने दिखेगा। ठीक है, बाद में जाके वो सब स्टोन्स ये सब बीमारियां होने लगेगा। तो ये था एक दूसरा पॉइंट। फिर आता है स्ट्रेन रेजिस्टेंट, मतलब कपड़ों में स्ट्रेन नहीं आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, वो स्ट्रेन को प्रूफ कर देता है, मतलब वो मतलब रेडिएट कर लेता है, स्ट्रेन को होने नहीं देगा। मतलब उसमें क्या है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस परफ्लोरिनेटेड केमिकल्स होता है, जिस मतलब पीसीएफ्स, कोड वर्ड में लिखा होगा शायद पीसीएफ्स, वो आप समझ लीजिएगा देख के कि ये सब केमिकल्स उसमें लिखा हुआ है, रहा है, मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेन रेजिस्टेंट है। फिर आता है मतलब मॉथ या फिर श्रिंक प्रूफ जो है, मतलब उसमें फंगस नहीं लगेगा, श्रिंक प्रूफ नहीं होगा, ये सब जो लिखा हुआ रहता है, ये सब भी कोड वर्ड जानना है। फिर आता है फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट मतलब आग नहीं पकड़ेगा, इसको धुआं नहीं लगेगा, आग नहीं लगेगा, ये सब जो है मतलब उसमें क्या है, उसमें होता है PBDE नाम का एक केमिकल होता है जिसका नाम है पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, ये जो केमिकल है ज्यादातर कपड़ों में अगर रहेगा तो वो मतलब फ्लेम रेडिएंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है उसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं कि
मतलब जो कपड़ा हम लोग खरीदने जाते हैं आर्टिफिशियल फाइबर का, वो लोग बोलते हैं कि इसको सेपरेटली वॉश कीजिएगा, वॉशिंग मशीन में सबके साथ मिला के वॉश मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा मतलब जो डाइज वो लोग यूज करते हैं उससे निकल के दूसरे कपड़ों में लगने का चांस भी है, जो कलर की बहुत ज्यादा हार्मफुल है, दूसरे कपड़ा भी खराब कर सकता है। इसीलिए ये सब मतलब वो लोग नहीं बताते हैं हम लोगों को, ज्यादातर हम लोगों को नहीं पता होता है। तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। प्राइस डिस्काउंट तो बाद में देख लीजिएगा, ये पहले देखिएगा, ठीक है? ये पहले देखिएगा फिर जाके कपड़ा खरीद लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ कि दादा दादी नाना नानी जो बुजुर्ग हैं घर में, वो कॉटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दोस्तों, जो नेचुरल फाइबर्स या फिर फैब्रिक्स होता है ज्यादातर उनमें क्या क्वालिटीज होता है पहले देख लीजिए, फिर जानेंगे कि क्यों इसका कपड़ा हम लोग यूज करेंगे। तो ज्यादातर वो होता है कि ब्रीदेबल, मतलब वो कपड़ा को अच्छी तरह से आने जाने देता है, मतलब बाहर कपड़ा के होल से वो जो बाहर का हवा है वो बाहर का हवा अंदर आने जाने देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड रखता है, मतलब बॉडी ऑक्सीजन अच्छी तरह से ले पाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी हार्मफुल मतलब गैसेस होता है बॉडी का, जो अगर स्वेट ग्लैंड से निकल के वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू से बाहर निकलना चाहता है तो वो अच्छी तरह से ब्रीदिंग होके बाहर भी आ जा सकता है, ठीक है? ये तो बहुत बड़ा फायदा है। फिर आता है हाइपो एलर्जेनिक टू नेचर, मीन्स नेचर के लिए इसका खतरा लेस के बराबर, मतलब नेग्लिजेंस आप बोल सकते हैं, बहुत कम इसका मतलब एलर्जिक नेचर है नेचर के लिए, मतलब एनवायरनमेंट के लिए। और ये बायोडिग्रेडेबल है ज्यादातर, ये मतलब हमारा सस्टेनेबल भी है, मतलब इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं, और इसको हम जो जनरली सस्टेनेबल है इसीलिए हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। और ये हमारा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है बॉडी के लिए, जिसके लिए कि हम इसको ग्रेट इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब इंसुलेशन क्या, आप सभी ने सुना होगा कि जब धूप का मौसम आता है, मतलब ग्रीष्म का मौसम आता है, तो उस टाइम में हम लोग क्या बोला जाता है, समर सीजन में ज्यादातर आपको व्हाइट और कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि ये हीट को इंसुलेट कर देता है, मतलब ये आने ही नहीं देता है अंदर, ठीक है? रेड मतलब रिफ्लेक्ट कर लेता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी कूल रहता है। तो इसीलिए इसको इंसुलेटर प्रॉपर्टीज, मतलब इसी का जो इंसुलेटर प्रॉपर्टीज है, ये ज्यादातर हमारे स्किन को बहुत सारा जो हार्मफुल रेस सन से आता है, मतलब सूर्य से आता है, तो उससे हमारे स्किन को भी बचाता है। और ज्यादातर जो स्किन डिजीजेस है जिन लोगों को ऑलरेडी है, उन लोगों को तो बहुत ज्यादा सावधानी मतलब रखनी चाहिए कपड़ों में, क्योंकि उनका जो डिजीजेस है वो बढ़ भी सकता है, और जिनको नहीं है उनको आ भी जाएगा अगर आप आर्टिफिशियल यूज करते हैं तो। इसीलिए मतलब ज्यादातर जो महिलाएं होते हैं मेनोपॉज के टाइम में इनका जो स्किन डिजीजेस है आने लगता है, क्योंकि वो लोग आर्टिफिशियल फाइबर्स यूज करते हैं। आर्टिफिशियल फाइबर से मेनोपॉज के बाद क्यों आता है, मतलब उस टाइम ज्यादातर महिलाएं 45 से अबव हो जाते हैं, स्किन उनका ड्राई हो जाता है, ड्राई स्किन में आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है रिएक्ट करता है और स्किन डिजीजेस दिखाने लगता है। जो लोग कैंसर का पेशेंट होते हैं उनमें रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो हाईली केमिकल ड्रग्स होता है, जो कि मतलब उनका भी बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन निकलने लगता है। तो उस टाइम में डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि आप उनको मतलब कॉटन या फिर सिल्क जैसे सॉफ्ट एंड वेरी लग्जरियस कपड़ों में ढके हुए रखिए, क्योंकि ये जो है आपको बॉडी को ब्रीदिंग करने में हेल्प करेगा। बॉडी का सारा मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारा, उसको भी ब्रीदिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेचुरल फाइबर्स में बना हुआ कपड़ा, ठीक है? फिर क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये नेचुरली एंड ऑर्गेनिकली बना हुआ है, इसमें आर्टिफिशियल ना फाइबर यूज किया गया है, ना आर्टिफिशियल डाई यूज किया गया है, ना आर्टिफिशियल मशीन्स यूज किए गए हैं। ये टोटली हमारा ऑर्गेनिकली बना हुआ है एंड नेचुरली बना हुआ है, इसीलिए हमें नेचुरल फाइबर से बना हुआ कपड़ा ही यूज करना चाहिए। फिर आता है ये जनरली लाइट वेट होता है और दिखने में लग्जरियस भी लगेगा और वार्म फीलिंग भी हमें देगा, किस टाइम में, विंटर में, और कूल फीलिंग देगा किस टाइम में, वो समर में। फिर आता है बैक्टीरिया रिपेलेंट, मतलब आजकल का जो कोरोना का सिचुएशन है इसमें हमें बस खाने में और सांस लेने में सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करने से कोरोना नहीं भाग जाएगा।
कपड़ों में भी ध्यान देना चाहिए, कपड़ों में भी हमें चूज करना चाहिए कि कपड़ा कैसे बैक्टीरिया रिपेलेंट हो सकता है। मतलब है ऐसा भी नेचुरल कपड़ा है जैसे कि पश्मीना, पश्मीना या सिल्क, आप लोग जानते होंगे वो कपड़ा जो होता है बैक्टीरिया रिपेलेंट होता है, मतलब उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, चाहे वो गीला हो, चाहे वो आपका मतलब स्वेट भी उसमें रहा हो, फिर भी उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर्स का अपना ही क्वालिटीज है। फिर लास्ट में देख लेते हैं, इसमें पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स नहीं होता है, जिसके वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली होता है, सस्टेनेबल टू वेयर एंड सस्टेनेबल टू द एनवायरनमेंट। सो हमें नेचुरल फाइबर्स यूज करने चाहिए, बच्चों के लिए भी नेचुरल फाइबर्स यूज करने चाहिए और बुजुर्गों के लिए भी। तो इसीलिए हम लोगों को मतलब ये सब पॉइंट्स याद कर लीजिए, जब भी आप कपड़ा खरीदने जाएं तो मतलब अच्छे से आप उसका टैगलाइन देख लीजिए, अगर ये सब कोड वर्ड्स रहते हैं तो उसको मत खरीद लीजिए और ये नेचुरल फाइबर्स में डिपेंडेंट हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है। किसी एक का भी अगर जिंदगी बच जाए ये सब इंफॉर्मेशन से तो अच्छा ही है ना, तो शेयर करना जरूरी बनता है और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड बाय।